ममता बनर्जी धन्यवाद जी। जी, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने उचित समझा, उनकी जी, रणनीति भी हो सकती है, वो एक जी, तरह का प्रभाव भी पैदा करना चाहती थीं, अपनी बात जी, दूर-दूर तक पहुँचाना चाहती थीं, बंगाल जी, के दायरे से निकाल कर सारे देश में अपनी बात पहुँचाना चाहती थीं। इसलिए जी, सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ जी, वकील की मदद होने के बावजूद उन्होंने स्वयं जी, काला चोगा पहना और वकील के जी, रूप में पेश हुईं। जी, करीब वो 30-35 मिनट तक अब उन्होंने अपनी बात रखी और जी, उसका एक तरह का जैसा प्रभाव वो शायद चाहती थी वैसा प्रभाव भी हुआ। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कुछ सफाई सी देते हुए नज़र आए कि भाई देखिए हम तो बड़ी मेहनत से सुन रहे हैं, बड़े-बड़े वकीलों को हमने सुना है और हमने ये आदेश किया है। फिर उन्होंने सोमवार को नोटिस भेजा कि सोमवार को चुनाव आयोग अपना पक्ष इसमें रखे। बहरहाल अब जो भी स्थिति बनेगी वो सामने आएगी। जी। आखिरकार चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ममता बनर्जी इस हद तक चली गईं? डॉक्टर गर्ग। देखिए दुबे जी, पहले बंगाल की वेस्ट बंगाल में जो कर रहा है वो मैं 1 मिनट में आता हूँ। हुँ, पहले ये जो एसआईआर में मूल मुद्दा है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट तो एड्रेस नहीं कर रही और हुँ, ना राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो है इलेक्टोरेट का, हुँ, जो वो है वो इलेक्टर का, कि उसका उसका कहाँ जाएगा? उसका राइट है एक। उस हुँ, राइट को छीन रही है जो चुनाव आयोग है। उसके बारे में उसको तंग किया जा रहा हुँ, रहा है। हुँ, उसको सैकड़े तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं। जो वो साक्ष्य है उसमें नहीं लिखा कानून में। हुँ, तो इसकी बात नहीं कर रहे। अब हुँ, जो बंगाल में हो रहा है, हुँ, बंगाल में होने का एक मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। उसका कारण ये है, ये एक हुँ, चार्ट है जिसमें हुँ, वीएलएस का नंबर है बंगाल का। हुँ। इसमें जो बीजेपी के पास वीएलए हैं वो 61,451 है। कितने बताए आपने बीएलए के पास बीजेपी के पास बीएलए? 61,451। अंग्रेजी में बताइए। 61,451। अच्छा, ये बीजेपी के बीएलए हैं, बीएलए हैं। हाँ, और हाँ, जो है तृणमूल कांग्रेस के पास, हाँ। वो है 77,867। अच्छा, ठीक है। तो दोनों का बहुत मुकाबला है। हुँ, तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। उनके पास 49,436 हुँ, है। हुँ, अब जो बीजेपी है, वहां ताकत पकड़ना चाहती है। वो हुँ। इतने तो उनके पास बीएलए हैं, उनसे 16,000 कम है, 16,500 जी, जी। उसके मुकाबले तृणमूल के। हुँ, हुँ, अब जो बीजेपी है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोला है, हुँ, वो बोला कुछ और है। मेरे पास उनका प्रिंट आउट है, हुँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला है। हुँ, उसने बोला क्या है? हुँ। उसने बोला है, बीजेपी के कहने से बोला है कि ये वहां नेक टू नेक फाइट है। अच्छा। इसलिए वहां जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हुँ, देखने में तो बहुत अच्छी बात लगती है। हुँ, अब ये सूची बहुत बिल्कुल सही होना चाहिए, हुँ, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हुँ, ये तो पूरे देश के लिए ही होना चाहिए, हुँ, ये बंगाल के लिए ही क्यों? हुँ। वो तो उसको, नेक टू नेक फाइट होने की शर्त क्यों होनी चाहिए इसके लिए? हाँ, हुँ, और उसमें फिर उन्होंने बोला कि इसलिए हम वहां माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएंगे। अच्छा, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएँगे। अच्छा। हाँ, अब माइक्रो ऑब्जर्वर क्या है हुँ, ये भी जान लें हम। हुँ, माइक्रो ऑब्जर्वर उन्होंने लाया 8,300, 8300। हुँ, जी। तो जो माइक्रो ऑब्जर्वर लाया वो ऑफिसर हैं बी क्लास और गजटेड ऑफिसर, अच्छा, दूसरी स्टेटों से। अच्छा। अब जो दूसरी स्टेटों से वहां लगाए हैं वो करीब हम मान सकते हैं कि 10 बूथों पे एक है, हुँ, क्योंकि वहां एक बूथ में नॉर्मली 1,000 वोट होता है, 10 बूथों में 10,000 वोट हो गया। हुँ, और बंगाल में जो टोटल इलेक्टोरेट है वो 7,66,00,000 है। हुँ, तो 7.5 करोड़ के लिए उन्होंने 8300 लगा दिया, हुँ, 10 बूथों के लिए। अब मैंने आज तक कोई सुना नहीं है कि 10 बूथों के लिए एक ऑफिसर लगाया होगा हुँ, किसी भी स्टेट में। हुँ, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में हुआ, वो बीएलओ ही कर रहा है, हालांकि बहुत सी गलतियां करते हैं वो। हुँ, एक तो ये है कि उन्होंने बाहर से लगाए हैं, और बाहर से कौन लगाए हैं? जो इलेक्शन कमीशन की सीधी बात सुनेंगे, और हुँ, ज्यादा से वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। हुँ,
इससे ये मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन का कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। उनके मुंह में कुछ और है, मुख में कुछ और है और मन में कुछ और है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अब चुनाव आयोग ने वहां क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी ने इसका जो इतराज किया, आपत्ति की इस पे कि जी माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों लगाए हैं, तो उन्होंने बोला जी इन्होंने तो हमें गजटेड अफसर नहीं दिए इसलिए हमने लगाए हैं। इन्होंने तो आंगनवाड़ी वर्कर दे दिए, क्लास 3 मुलाजिम दे दिए। अब बिहार में तो ये खुद कहते थे कि आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं। बिहार में तो इन्होंने जीविका दीदी लगा दी थी 1,80,000 और चुनाव आयोग ने खुद लगाई है। तो क्या जीविका दीदी माइक्रो ऑब्जर्वर थी? नहीं नहीं नहीं, वोट डलवाने के लिए लगवाई ना, वोट के प्रोसेस में जो लगाई। हाँ। अब जो बीएलओ थे वहां तो कोई माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं लगाया, वहां भी राज करती थी पार्टी तो वहां सत्ता में थी, जो उसी का क्योंकि वो पार्टी तो एनडीए की पार्टी थी, इसलिए एनडीए सत्ता में होगी तो माइक्रो ऑब्जर्वर की क्या जरूरत है, फिर तो जो करना चाहेंगे वो करेंगे। ये तो विपक्षी दल के लिए है ना। एक ये भी बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या हो रही है, जिसको अभी ममता बनर्जी ने शायद थोड़ा सा कहीं फोकस किया है, लेकिन इसको फोकस करना बनता था, जो असम में भी हो रहा है। उन्होंने बोला असम में क्यों नहीं किया, उन्होंने असम का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने, लेकिन असम में जो हो रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तो अपनी आंखें मीच बैठे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं कि 5 लाख जो हैं बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो उनको निकाल दो, उनको पीटो, उनको तंग करो, 7 नंबर फॉर्म भर के उनका वोट कटा दो। अब एक खुलिम खुला मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, और जब उसको पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला देखिए मैंने जो असम में जो मुसलमान है उसको तो कुछ नहीं ना बोला, मतलब बंगाल के मुसलमान को बोल रहा है। अब ये जो उसने एक मुख्यमंत्री बोल रहा है कि एसआईआर में आप इनका वोट काट दो, इनको पीटो, इनको तंग करो, 7 नंबर फॉर्म धड़ धड़ भर दो, उसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, ना ही उसमें चुनाव आयोग संज्ञान ला रहा है। इससे पता चलता है कि बंगाल में एसआईआर के नाम से खेला किया जा रहा है। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या है? मैं बताता हूं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए उन्होंने बोला कि ये देखेंगे कि वोट सूची ठीक है, किसी का नाम ठीक है, किसी जो इन्होंने बोला ना अभी कि जी तर्क के साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये एक नया शब्द बना लिया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो केवल बंगाल में क्यों, बाकी जगह पे क्यों नहीं? बिहार में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सवाल क्यों नहीं आया? वो तो प्रश्न आना चाहिए था। बिहार में तो चुनाव भी हो गया ना, तो बिहार में ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या वहां कोई नहीं थी? लेटरली अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलती नहीं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बस हाँ हाँ नहीं ऐसी नहीं ऐसी नहीं ऐसी नहीं, वो बोलते कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दुबे जी, पूरे निजी एक्सपीरियंस की। मैं यूनेस्को का रजिस्ट्रार था, तो वहां 20,000 15-20,000 बच्चे अपीयर होते थे एमबीबीएस के दाखिले के टेस्ट में, प्रवेश परीक्षा में। तो उसमें हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार ने केवल के करीब 4,000 ऑब्जेक्शन लगा दिए, ऐसी जैसे ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके। तो 4,000 जब उसने ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो मैंने वैसे ही पूछा कि क्या कैसे चल रहा है, कहने जी फॉर्म बड़े गलत हैं, वो तो ठीक ही नहीं है, उसमें ऐसा है। मैंने बोला बताओ दिखाओ जरा। जब मैंने देखा वो डिस्क्रिपेंसी बनती नहीं थी, मैंने बोला इनको काटो, ऐसे बच्चों को हरास करेंगे आप, वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, आप तो उनका फॉर्म ही रिजेक्ट करते जाएंगे। ये फुल स्टॉप इधर लग गया, क्यों क्यों नहीं हम ठीक करें? तो जब हमने वो 1,000 में से निकाले तो 50 निकले जो जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्शन बनता था। जी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो कहीं ना कहीं हो जाती है, एक तो ये है जो मैंने किया है,
अब मेरे पे तो कोई सरकार का कोई डंडा नहीं था, हुँ, ना ही कोई कोर्ट का था, लेकिन मैं एक जिम्मेवार अधिकारी हूँ, तो मेरे को सोचना होगा कि लोगों को तंग थोड़ा करना हमने। हुँ, तो ये बात है, चुनाव आयोग को खुद ही चुनना। अब हुँ, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हुँ, मैं अगेन अपना बता रहा हूँ, मेरे नाम में लिखते हैं हम प्यारा लाल, कई हुँ, दफ़ा आप लोग भी प्यारे लिख देते हैं, हुँ, हुँ, कई दफ़ा मेरे कागज़ों में भी लिख देते हैं प्यारे लाल, जिसने वैसे ही नाम सुन के लिखा है। हुँ, कई पी-वाई पाने के जगह पी-आई डाल देते हैं। हुँ, हुँ, अब मेरी मदर का नाम था सरफी देवी, अभी जहाँ एसआईआर हुआ है तब मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हुँ, उनका भी नाम था बीच में। हुँ, तो उसमें अब सरफी देवी लिखने में कोई एसआरएफआई लिखता है, कोई हुँ, एसएआरएफआई लिखता है, हुँ, कोई एसएआरएएफआई लिख देता है, हुँ, कोई ना साथ में देवी लिख देता है, कोई रानी लिख देता है। हुँ, आदत ये है। तो अब उसको ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसका क्या मतलब हुआ? अब वो बोलते हैं जी उम्र का, ऐज का, आयु का है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि भारत में तो बाल विवाह के लिए कानून बनाना पड़ा था। हुँ, 10-12 मेरी अपनी मदर का शादी हुआ था 8 साल की उम्र में। हुँ, तो 15 साल की उम्र में मैं मेडिकली बोल रहा हूँ कि प्रेगनेंसी हो सकती है। हुँ, 14 साल में भी हो सकती है, अब तो 12-12 साल में भी हुई है। अगर वो शादी हो गई 14-15 साल में जो बाल हो गए तो वो ऐज का अंतर तो रहेगा। हुँ, आप एक मैकेनिकली के ऐज का अंतर हो नहीं सकता। हुँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप मैकेनिकली ये क्यों नहीं सोच रहे कि यार इतने वोटर काट ही नहीं सकते? या हुँ, तो पहली सूची आपकी बिल्कुल ही गलत है, हुँ, या आपकी गलत है। 1,36,00,000 वोटर को आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया। तार्किक हुँ, जो भिन्न-भेद है। हुँ, तो तार्किक मिलाव ना होने से 1,36,00,000 मीन हुँ, 20%। हुँ, तो 20% को अगर ऐसा होगा तो आपको लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, ये संभव नहीं है। हुँ, जैसे वो जो हर्षद मेहता कांड हुआ था ना, किसी हुँ, ने बताया कि जी जो अटैची बोल रहे हैं, इसमें तो इतने पैसे ही नहीं आ सकते। उन्होंने एग्ज़ैक्टली। मेजर करके नोट की थिकनेस कितनी है, क्योंकि लॉजिक यही होता है ना। हुँ, हुँ, अब जो ऑफिसर बैठा है, वो मशीन नहीं होता, उसको इसीलिए बैठाया, नहीं तो फिर कंप्यूटर से हो जाएगा सब कुछ। हुँ, हुँ, इनकी क्या ज़रूरत है? गणेश कुमार की क्या ज़रूरत है? हुँ, सो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हुँ, ये बंगाल में वोट काटना चाहते हैं, हुँ, ममता बनर्जी का वोट काटना चाहते हैं, उसको तंग करना चाहते हैं, हुँ, अपोजिशन को विपक्षी दल को तंग करना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो जीतती नहीं है। हुँ, और लेफ्ट वाले जितने भी उनके बीएलओ कुछ भी हो, उनका भी हमें जानते हैं जो कुछ उनका है। हुँ, इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो कोई बोल नहीं रहा। हुँ, अब ममता बनर्जी ने एक बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोली हुँ, और मेरे को वो अच्छी लगी। हुँ, वो उसने बोला, हुँ, देखिए आपके हाथ में है हुँ, कि लोकतंत्र को बचा लो। हुँ, ये बहुत बड़ी बात है, हुँ, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने ये बात तो सुनी नहीं। हुँ, उन्होंने लोकतंत्र कहाँ बचाया है? हुँ, आपने बताया हमारे दर्शकों के लिए कि जी 9 तारीख को उन्होंने बोला होगा, लेकिन 7 तो लास्ट डेट है। हुँ, फिर बाद में बोलेंगे जी ये तो टाइम मान निकल गया, अब हम क्या करें? हुँ, अब जो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पास पहले भी एक हरियाणा का पिटीशन लगा था। हुँ, 32 वोटों से इंसान हारा था। हुँ, जब बिहार का चुनाव हो रहा था, इन्होंने उसपे स्टे दे दिया कि काउंट नहीं होना हाई कोर्ट में। अब बोल दिया कि काउंट कर लो। हुँ, अब उनको कैसा कहाँ से भगवान से अलाहम हो गया कि अब काउंट होना चाहिए, तब हुँ, नहीं होना चाहिए था। हुँ, अब हमें मेरे को कहने में मेरे को मालूम नहीं है कि आपके चैनल पे ये आपको अच्छा लगेगा या नहीं, हुँ, लेकिन मेरी ये राय बनती जा रही है कि हुँ, हमारी जो संस्थाएँ हैं, हुँ, जिन पे एक दायित्व है, हुँ, उन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन दान दिया, चाहे वो 18 साल में करतार सिंह सराभा था, हुँ, 23 साल में भगत सिंह और सुखदेव थे, हुँ, उनके साथ राजगुरु था, दोनों 23 साल के थे सुखदेव और भगत सिंह। हुँ, चाहे वो ऊधम सिंह थे जो 19 साल की उम्र में फैसला कर लिया हुँ, कि अब मैं ये बदला लूँगा। हुँ, चाहे वो हमारे गदरी बाबे थे 70-70 साल की एज में भी थे। चाहे वो बबरे काली थे, चाहे बाकी स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत खुदीराम सिंह बोस थे, ज़्यादा खुदीराम बोस थे। हुँ, हाँ, श्रीराम खुदीराम बोस थे। हुँ, सो हम कितने लोगों का गिनती करेंगे हुँ, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस हुँ, देश के लिए। अब उन्होंने उस बलिदान से कुछ संस्थाएँ बनी, उनमें ये एक लेजिस्लेचर हो गया, हुँ,
एक चुनाव आयोग है, एक माननीय न्यायपालिका होगी। तो जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है और विधानपालिका है, उन्होंने उसको बचा के रखना था, उस जो हमारी हेरिटेज है। हुँ, ये जो स्वतंत्रता है, ये तो हमारा एक धरोहर है, सही बात। हेरिटेज है हमारा। उसको बचाना इनका काम है, ये बचा नहीं रहे। हुँ, मैं अब कोई बोलेगा कि ये ऐसे बैठ के बात करते हैं, हुँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं हुँ, मेडिसिन में भी उस धरोहर को बचाने की कोशिश की है। हुँ, मैं एज़ एकेडमिशियन भी बचाने की कोशिश की है हुँ, और जब मैं कहीं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, हुँ, तब भी बचाने की कोशिश की है। हुँ, क्योंकि एक होता है कि आपके पास जो लोग आते हैं किसी भी काम के लिए, अब इलेक्शन कमीशन के पास तो वोट के लिए ही जाएगा ना इंसान, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने हमने क्या कराना है कि जी मेरा वोट बना नहीं, मेरा कार्ड ठीक नहीं, कुछ ऐसी बात होगी ना, हुँ, हुँ, या मेरा वोट बना दो। तो इलेक्शन कमीशन की तो दायित्व है कि उसका वोट बने, हुँ, उसको दिक्कत ना हो। बातों-बातों में इन्होंने अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया, ये मैंने 50 पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ, हुँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए फिर बहुत बोझिल हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहा। ये हुँ, इतने नहीं दिखा सकता हूँ, मैं पूरे प्रिंट निकालता हूँ हमेशा। हुँ, तो उसमें क्या हो रहा है हुँ, कि इलेक्शन कमीशन कि जी हमने ट्रांसपेरेंट करना है। कहाँ हुँ, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं आप? हुँ, एक प्रश्न है मेरा, आपके पास 1 करोड़ 36 लाख की तो डिस्क्रिपेंसी है, हुँ, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। हुँ, अगर वो दूर नहीं कर पाते, तो आप उनका वोट काट देंगे। हुँ, 58 लाख आपने पहले वैसे काट दिए। हुँ, आपने एक 37 बोला था, लेकिन 38 उससे कम होते-होते 58 लाख पे आ गए। 2 करोड़ वोट आप काट रहे हैं। कितने से? 7.5 करोड़ में से। इसका मतलब जो विधानसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ था, हुँ, लोकसभा का, जी, वो तो फ्रॉड था। ये तो मोदी गवर्नमेंट फ्रॉड है फिर। हुँ, क्योंकि हर जगह पे आपका 20%, 10%, 15% वोट काट रहा है। हुँ, यूपी में 2 करोड़ वोट काट रहा है। इसका मतलब वो चुनाव फ्रॉड था। और दिनेश कुमार वाज़ द इलेक्शन कमिश्नर एट दैट टाइम। हुँ, जो मुख्य ये चुनाव आयोग नहीं थे, लेकिन रा चुनाव आयोग थे। हाँ, राजीव कुमार थे उस वक़्त मुख्य। हाँ, ये चुनाव आयोग थे। हुँ, जैसे अभी इनके पास जोशी साहब और संधू साहब हैं, ये उनके हुँ, राजीव कुमार दिए गए साहब। थे। हुँ, तो अब इनका दायित्व था। अब हुँ, या तो इसको मतलब सज़ा होनी चाहिए, अगर मैं अपना काम ठीक नहीं करता, तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी ना। कोर्ट में जाता है कि जी इसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, हुँ, हमारा तो मरीज़ मर गया। ये डेमोक्रेसी को मार रहा है। इट हुँ, इज़ जेनोसाइड ऑफ डेमोक्रेसी आई विल से। हुँ, जैसे वो बात कर रहा है, कहीं तो कानून की बात करें। अब ममता बनर्जी ने क्या गुनाह किया है? लोग जैसे लोगों को लगता है कि ये हुँ, ममता बनर्जी का एक ड्रामा है। हुँ, मेरे को नहीं लगता। मैं हुँ, क्यों कहता हूँ? हुँ, मैं बहुत दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ हूँ हुँ, और कई दफ़ा हमारे बड़े-बड़े एडवोकेट न्यायाधीश को ये नहीं बता सकते माननीय को, हुँ, तो हमें खड़ा किया जाता है। यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बलूचा थे चीफ जस्टिस, हुँ, तो हमारे बहुत बड़े एडवोकेट थे। हुँ, उन्होंने बातचीत की किसी बात पे, तो बलूचा साहब को कोई बात वो समझा नहीं पाए, ज जो भी हुआ, कम्युनिकेशन गैप रहा। हुँ, तो फिर वो उन्होंने हमारे एडवोकेट ने बोला कि जी द ऑफिसर इज़ हियर। तो बोला हाँ, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में वो तो आगे जाना पड़ता है दूसरे गेट से जाके। मैं आगे गया, मैंने पूरी-पूरी बात बताई उनको। हुँ, सो ये बताना कोई ऐसा नहीं होता कि हम अपनी वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हुँ, 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 बताना इसलिए होता है कि कई दफ़ा हमारे एडवोकेट जैसे बात करते हैं, वो हुँ, जो बात हम कहना चाहते हैं, 90% तो कह देते हैं, 95% कह देते हैं। हुँ, कभी-कभी उस बारीकी को वो बोलने में रह जाती है। जी, क्योंकि वो भुगत नहीं ना रहे होते, हम भुगत रहे होते हैं। हुँ, ममता बनर्जी इसलिए गई है कि मैं और दूसरा, अब ये अपील कि जी प्रजातंत्र को बचा लो, आपके हुँ, हाथ में है। हुँ, ये अपील तो ममता बनर्जी कर सकती है ना। हुँ, हुँ, सही बात है। वकील क्यों तो करेगा? इसलिए ममता बनर्जी कोई अपना दिखावा करने नहीं गई। लोग बोलते हैं शी थिएट्रिकल, वो थिएट्रिक्स करती है, दिखाती है, पहले करती थी। अब मैंने पिछले 3, 4, 5 साल में कभी हुँ, उसको ऐसे करते देखा नहीं है। हुँ, अगर उसने ईडी वाले मामले में किया, तो और क्या करती? हुँ, ईडी धक्के से उन पे हमला कर रहा है। सही बात। मेरे मेरे घर पे कोई धक्के से कब्ज़ा करेगा तो मैं फिर लट्ठे उठा के खड़ा ही होऊँगा ना। तो इसलिए अब हमें ये सोचना होगा कि देश कहाँ को जा रहा है ये एसआईआर के नाम से। एसआईआर के नाम से बंगाल में एक छोटे से राज्य के लिए, हुँ, राज्य क्या है? ये एनडीए की सरकार है।
इससे ज़्यादा लाभ तो हो नहीं सकता ना। हुँ, अभी तो पहला लाभ तो यही है, दूसरा लाभ है उसको बेचना फिर। जी, क्योंकि बंगाल में तो कोला, लोहा बहुत कुछ है। जी, जैसे बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, खनिज तो पूरे उसी एरिया में है बहुत ज़्यादा। जी, तो उसको इनको देना है अंबानी अडानी को। सो अब उस लालच के लिए आप देश के प्रजातंत्र को एक गणेश कुमार के हुँ, ज़रिए तोड़ रहे हैं। दूसरी बात मेरी जो चिंता है, बंगाल में जो कर रहे हैं, आप सीधी बात करने के बजाय असम में आप पॉलिटिकली सीधा डंडा फेर रहे हैं आपका सीएम, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कह दिया था कि भई आपको राजधर्म निभाना चाहिए। हुँ, निभाने लिए मजबूर नहीं किया, दूसरी बात है। उनको डिसमिस नहीं किया सीएमशिप से, गुजरात से, दूसरी बात है। लेकिन निभाने के लिए तो बोला। हुँ, आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो निभाने के लिए भी नहीं बोला। सही बात। हिमंता बिस्वा शर्मा को ये तो बोल देता कि भई आपको आपको तो राजधर्म निभाना चाहिए, नहीं बोला। पर गणेश कुमार जो जो एसआईआर करवा रहा है, जिसका पूरा दायित्व है, वो चुप है।